प्रिय विद्यार्थियों, गत ऑडियो वीडियो आलेख में हमने नगर, गिलोंड व नगरी पुरास्थल का अध्ययन किया था। आज हम प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के तहत नवीन खोजों के बारे में चर्चा करेंगे। रंग महल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित इसकी खुदाई स्वीडन की पुराविद हन्ना रीड के नेतृत्व में या निर्देशन में संपन्न हुआ। यहाँ की सभ्यता व संस्कृति जो है कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन मानी जाती है। लाल रंग के पात्रों पर काले रंग के डिजाइन बने हुए हैं, जिनके आधार पर ही इसे रंग महल कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में घंटाकार मृदपात्र, टोंटीदार घड़े, दीपदान, धूपदान, छेददार सांचे से निर्मित पात्र, मिट्टी की पहिएदार गाड़ियाँ इत्यादि प्राप्त हुए हैं। रेड जो कि टोंक में अवस्थित है, रेड से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2य शताब्दी ईसा पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1938 ईस्वी में के.एन. पुरी के नेतृत्व में रेड का उत्खनन किया गया। अर्थात नगर की तरह रेड भी मानव शक्ति का ही केंद्र रहा था। यहाँ से लोह सामग्री का विशाल भंडार मिला है। इसी कारण इस स्थल को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा गया है। विद्यार्थियों, रेड से 3075 चांदी की आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यह भारत में एक ही स्थान से प्राप्त आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। इन सिक्कों को धरण या पन कहा गया है। विद्यार्थियों, पूर्व में भी हमने चर्चा की थी कि आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं भारत की प्राचीनतम मुद्राएं मानी जाती हैं। ये आरंभ में रजत धातु से निर्मित थी तथा कालांतर में रजत के साथ साथ ताम्र को भी सम्मिलित किया गया। भारत में सबसे पहले आहत मुद्राएं पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई हैं। नौहे पुरास्थल भरतपुर में स्थित है। यहाँ की संस्कृति में R.C. अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ खुदाई की गई। यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं।
तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति के अनुसार नोहे का समय करीब 1100 से 900 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। अन्य अवशेषों में कच्ची ईंटों से बना एक परकोटा जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। मित्र शासकों के तांबे के सिक्के वसुंधरा तथा कामी युगल के अंकन वाली कलाकृति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। प्रस्तर निर्मित विशालकाय करीब 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जिसे जाखा बाबा नाम दिया गया है, शुंगकालीन मानी जाती है। यह विशालकाय यक्ष प्रतिमा भी नोहे से प्राप्त हुई है। नलियासर विद्यार्थियों, नलियासर जयपुर में स्थित है। यहाँ से उत्खनन से आहत मुद्राएं मिली हैं। कुषाण शासक हुविस के सिक्के मिले हैं। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के, गुप्त युगीन चांदी की मुद्राएं, हड्डी का बना पासा, तांबे की 105 कुषाण कालीन मुद्राएं जो कि बहुत महत्व रखती हैं, नलियासर से मिली हैं। यह स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से चौहान युग तक की संस्कृति का केंद्र रहा है। ओजियाना पुरास्थल भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण कृषक वर्ग, द्वितीय चरण प्रस्तर से निर्मित भवन और तृतीय चरण लोह युगीन से संबंधित है। वृषभ व गाय की मृण मूर्तियां, गाड़ी के पहिए, पत्थर का हथौड़ा, गोल छेद वाले पत्थर ओजियाना से प्राप्त हुए हैं। ईसवाल उदयपुर में स्थित है। इसे प्राचीन औद्योगिक नगरी के नाम से जाना गया। यहाँ से 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। उत्खनन से लोहमल, लौह अयस्क, भट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप व ऊंट का दांत इत्यादि मिले हैं। कांटली नदी के तट पर स्थित अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भारत की सबसे पुरानी भट्टियाँ मानी जाती है। विद्यार्थी ध्यान दें, भारत की प्राचीनतम अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियाँ सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुई हैं। इन भट्टियों में धोकनी लगाने का प्रावधान था जिससे तापक्रम नियंत्रित हुआ करता था। यहाँ से लोहे के तीर, भाले, कटोरा, काले चमकीले मृदभांड, शंख की चूड़ियाँ, धान संग्रहित हेतु विभिन्न प्रकार के कोठे मिले हैं। जोधपुरा जयपुर में स्थित है। यहाँ की भट्टियों में उपलों का प्रयोग नहीं होता था। यहाँ की संस्कृति सलेटी रंग से चित्रित मृৎपात्रों वाली होती थी। बरौर
बरौर गंगानगर में स्थित है। 2003 ईस्वी से यहाँ निरंतर उत्खनन हो रहा है। बरौर से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी प्राप्त हुई है, जो देश के अन्य किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। इनके अतिरिक्त राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल अग्रांकित हैं। बीकानेर से प्राप्त हुआ। सौंथी के बारे में ये चर्चा की जाती है कि सौंथी संस्कृति हड़प्पा संस्कृति का प्रथम या प्रारंभिक चरण है। ऐसा मानने वाले विद्वानों में अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल, आलचिन महोदय, इनका मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का आरंभिक चरण सौंथी से हुआ है। इसके बाद झाडोल उदयपुर में स्थित है, कुराडा नागौर में, सावणिया बीकानेर, किराड़ोत जयपुर, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहोली सवाई माधोपुर, मलाह भरतपुर, चीथवाड़ी जयपुर, गरदड़ा बूंदी। विद्यार्थी ध्यान देवें, गरदड़ा बूंदी से भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई है। तिपटिया कोटा से प्राप्त हुआ है। तिपटिया पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध रहा है। जिस तरह बैराठ प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हुआ, उसी तरह तिपटिया का भी महत्व माना। चित्रशाला कहा जाता था। रेलावन दुगेरी बारा से, मंडोर पुरास्थल जोधपुर, मंडोर से गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन प्राप्त हुआ है। नगला छैल, विद्यार्थी ध्यान देवें, नगला छैल बयाना भरतपुर से ये पुरास्थल मिला है। गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, करीब 1800 मुद्राएं या सिक्के नगला छैल से मिले हैं। इसमें सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों के खोज का श्रेय A.S. अल्टेकर महोदय को जाता है। भीनमाल, विद्यार्थियों, जैसा कि पहले भी हमने भीनमाल के बारे में चर्चा की थी, भीनमाल जालोर में स्थित है। 1953-54 में R.C. अग्रवाल ने यहाँ उत्खनन करवाया था। सब क्षत्रपों के सिक्के, रोमन एम्फोरा, जो मदिरा पात्र हुआ करते थे, यहाँ से मिला है, जो भीनमाल की अपनी निजी विशेषता है। विद्यार्थियों, महाकवि माघ ने शिशुपाल वध नामक अमर काव्य की रचना भीनमाल में ही की थी। भीनमाल की 640 ईस्वी के आसपास यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने भीनमाल को पीलो मोली नाम दिया था तथा उसका मानना था
कि यहाँ बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर था। खगोलविद ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत व ध्यान ग्रह की रचना अपने जन्म स्थान भीनमाल में ही की थी तथा विश्व में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में जानकारी भी ब्रह्मगुप्त ने ही दी थी, ऐसा अनेक इतिहासकार मानते हैं। विद्यार्थियों, इस तरह करीब 4-5 भागों में अपना ये विस्तृत अध्याय राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां नाम से पूरा हुआ। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम प्राचीन काल में राजस्थान, विशेष रूप से जनपद काल में राजस्थान, मत्स्य जनपद, मालव जनपद, सिवी जनपद का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।